हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नरेशन के कुछ रूल्स के बारे में कि इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि नरेशन क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ होता है, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके रूल्स के बारे में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नरेशन में हम किन किन नियमों का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दो तरह के नियम प्रयोग किए जाते हैं। पहला जनरल नियम और दूसरा होता है स्पेशल नियम। पहला जनरल नियम आज हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो जनरल नियम में आपको बता दूं कि जनरल नियम पहला जो होता है जनरल रूल। पहला होता है जनरल रूल। इस जनरल में बता दो दोस्तों कि क्या क्या चेंजिंग होता है, किस प्रकार की चेंजिंग होती है। तो इसमें जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि इन्वर्टेड कामा के बदले इन्वर्टेड कामा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कामा के बदले किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। देखिए एग्जांपल, जैसे कि राम said to me I am a good boy। I am a good boy। राम said to me I am a good boy। जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो राम को हम राम ही लिखेंगे, said to को told में बदलेंगे। ये हम आगे आपको बताएंगे। said to को told में मी को मी ही रहने देंगे और इन्वर्टेड कामा के बदले दैट ही। ये क्या है, इसके बदले हम ही लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे ये आगे हम आपको बताएंगे नियम में कि यहाँ ही कैसे होगा। ही वाज ए गुड बॉय। ही वाज ए गुड बॉय। जो दूसरा नियम है दोस्तों, जो है टेंस की चेंजिंग। टेंस चेंज में हम क्या जानेंगे कि इस टेंस को किस में बदलते हैं। तो मैं आपको सारी के अनुसार बता दूं कि जब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच तो टेंस चेंज हम जानेंगे जिसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो क्या क्या चेंजिंग होता है, कौन कौन सा हम टेंस क्या चीज बदलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब हम कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है तो उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। अगला है, यदि हमारा कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। यदि कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों बदलते हैं। आगे हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। इतना हम चेंजिंग करते हैं। इसके बाद हम क्या बदलते हैं, इसके बाद हम, अब देखिए इतना तो हमने टेंस बदल दिया, यहां बदलते हैं पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब और भी इसमें जो टेंस आते हैं, जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनकी कोई चेंजिंग नहीं होती है, इन्हें हम नो चेंज में रखते हैं, अर्थात इनकी चेंजिंग नहीं होती है। आगे हम आपको बता दें अगला जो नियम वो ये है, अब इसमें फ्यूचर टेंस की बात आती है। तो देखिए फ्यूचर टेंस में क्या क्या बदलता है। फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर टेंस में क्या क्या बदलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि जब डायरेक्ट स्पीच, फ्यूचर टेंस में जब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जब फ्यूचर टेंस में दोस्तों क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि शैल या विल आ गया या शैल आ गया, इसको हम क्या करेंगे, वुड और शुड में। यदि मान लीजिए कैन आ गया, इसे हम कुड में। यदि में आ जाता है तो इसे माइट में। यदि मान लीजिए वुड आ गया, कुड आ गया और शुड, तो इनकी नो चेंजिंग होती है। इनकी क्या होती है, नो चेंज, मतलब इन्हें बदलते नहीं है। फ्यूचर टेंस में यही आपका चेंजिंग होता है, फ्यूचर टेंस में आपका यही चेंजिंग होता है, इसके अलावा और कुछ चेंजिंग नहीं होता है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे, उससे पहले हम आपको सारा नियम बता देना चाहते हैं। इतना हो जाने के बाद ये आपका फ्यूचर टेंस में परिवर्तन हो गया, ये आपका फ्यूचर टेंस का भी परिवर्तन हो गया। अब आगे हम जानेंगे पर्सन चेंज। पर्सन चेंज क्या होता है दोस्तों, पर्सन चेंज में मैं बता दूं आपको। देखिए पर्सन चेंज में कुछ पर्सन होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन का भाग है, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन का ही भाग है पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंतर्गत पर्सन आते हैं। और ये पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन्हीं पर्सन की चेंजिंग की जाती है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने जब पहला नियम बताया था
पहले नियम में मैंने आपको बताया था कि आई की जगह ही हुआ था, तो वो पर्सन चेंजिंग के तहत हुआ था। और ये कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सारणी बना के बता दूं कि पर्सन किस प्रकार कैसे चेंज होता है। पर्सन किस प्रकार कैसे चेंज होता है, तो देखिए दोस्तों, ये आपका मान लीजिए ये पर्सन हो गया, पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये हो गया दोस्तों सेकेंड पर्सन, ये हो गया दोस्तों थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन में देखिए, ये पर्सन के बाद आता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस आता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद आता है पॉसेसिव, केस। उसके बाद देखिए, इसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ही का होता है हिम, हिज। आई का मी, वी का अस, यू का यू, माई और माइन होता है। वी का आवर और आवर्स होता है। यू का योर और योर्स होता है। सी का हर और हर्स होता है। इट का इट और इट्स होता है, यहाँ इट्स होता है। दे का दे, यहाँ दे और देयर्स होता है। मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी। पर्सन कैसे याद रखेंगे, कौन सा फर्स्ट पर्सन है कौन सा सेकंड पर्सन। तो देखिए, जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं बोलने वाला हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग सेकंड पर्सन, और हम दोनों लोग किसकी बात कर रहे हैं, नरेशन की ना। ये कौन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। ये कौन हो गया, थर्ड पर्सन। तो ये देखिए, जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन। यू मतलब आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हुए। और थर्ड पर्सन नरेशन, वह कौन, नरेशन क्या बात, थर्ड व्यक्ति हुआ, तीसरा व्यक्ति हुआ ना, तो उसे कहेंगे हम थर्ड पर्सन। इनका किस नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस दिया गया है। इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, पर्सन की चेंजिंग करते हैं। और पर्सन की चेंजिंग करते वक्त एक छोटे से ट्रिक का उपयोग करते हैं। उस ट्रिक का नाम है दोस्तों यस ओ यन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 ट्रिक। इसी ट्रिक के माध्यम से हम पर्सन के चेंजिंग का सारे समझेंगे। एक एग्जांपल
से समझते हैं। He said to them. He said to them, You are a good boy. You are a good boy. You are a good boy. इसमें जानेंगे कि देखिए अभी हमने आपको बताया कि ही के बदले बी, said to के बदले told। मैं आगे बताऊंगा said to के बदले told, told them। इसको कैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे किस प्रकार चेंज करते हैं, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं पर्सन चेंजिंग को। कि पर्सन चेंजिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम क्या बदलते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि ये जो दिख रहा है ये किस पर्सन का है, तो ये सेकंड पर्सन में दिख रहा है आपको। सेकंड पर्सन का है, मैंने एक नियम लिखा है सेकंड पर्सन का नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन होगा तो उसे ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी इस ऑब्जेक्ट को ही हम चेंज कर देंगे। ये किस केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस में भी और नॉमिनेटिव केस में है। क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में लेंगे क्योंकि ये क्या है शुरू में है, किसी सेंटेंस के शुरुआत में है, तो इसे हम क्या लेंगे नॉमिनेटिव केस मानेंगे, और इसी नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, और ये सब्जेक्ट के रूप में है इसलिए इसे हम नॉमिनेटिव मानेंगे। और जब ये नॉमिनेटिव हो गया तो देम, इस ऑब्जेक्ट को बदलना है ना, इस ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, देम का नॉमिनेटिव केस दे होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, दे, इसका क्या हो जाएगा दे। said to them, you are a good boy, he told them that day। ये हो गया। उसके बाद आर, यहां जब said to रहता है तो इज एम आर के बदले वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। ये हम इस टेंस को यदि बदलते हैं, इस टेंस को भी, तो क्या होगा यहाँ वाज ए गुड बॉय, गुड बॉय, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। चलिए आगे हम और चेंजिंग जानते हैं, पर्सन चेंजिंग का एग्जांपल, क्योंकि देखिए पर्सन चेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आप समझ जाएंगे, सारा हम लिखवा रहे हैं। ये पर्सन चेंजिंग आपको समझना होगा किसके बदले क्या लगेगा, बाकी तो आप नियम पढ़ के समझ सकते हैं। ये नियम में नहीं लिखा होता कि कब ही आएगा तो सी लगेगा, कब ए एम आएगा तो मतलब कोई ये सब क्या चीज कैसे। देखिए अगला जैसे कि रीमा said to me, रीमा said to me, रीमा said to me, या रीमा said to him, रीमा said to him, him, he is going to school, he is going to school। Rima said to him, Rima said to him, he is going to school। देखिए अब यहाँ क्या होगा, रीमा said to को told him that he क्या है थर्ड पर्सन का है, इसको हम नहीं बदलते हैं, ही को क्या लिखेंगे, he is going to school। यदि यहीं पर यू आ जाता, सपोज कर लीजिए कि यहां पर क्या आ जाता यू, इसको हटा के हम यदि यू लिख देते हैं, यदि इसी की जगह हम यू मान लेते हैं, यू, रीमा said to him
यू इज गोइंग टू स्कूल, तो इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाएगा रीमा told him that, अब हमें इसे बनाना है यू सेकंड पर्सन क्या है? सब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, और हिम का नॉमिनेटिव कैसे लेंगे? हिम का नॉमिनेटिव किसका हो जाएगा? ही। यहां थोड़ा सा गलती है दोस्तों, यहां वाज होगा, ही वाज गोइंग टू स्कूल, he was going to school, he was going to school। अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं, या अगले नियम के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल हम और बाद में हम करेंगे, बस इसमें पहले सारा नियम हम हल कर लेते हैं, उसके बाद इतना नियम हो जाने के बाद अगला नियम क्या होगा? अगला कुछ देखिए, पर्सन चेंजिंग के बाद कुछ अदर भी चेंजिंगें होती हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो अदर चेंजिंग होता है, डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो दिस को दैट में बदलते हैं, दिस को दैट में। डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इसे हम दैट में बदलेंगे, दिस है इस दिस को किसमें बदलेंगे? दोज में बदलेंगे, और हेयर है तो हेयर को हम देयर में बदलते हैं, और यदि नाउ है तो उसे देन में, नाउ है तो देन में बदलते हैं, और एगो को बिफोर में, एगो को बिफोर में, और 10 को सो में बदलते हैं, और टुडे को दैट डे में बदलते हैं, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। इतना बदलाव हम करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हम इतना बदलाव करते हैं। इसके बाद दोस्तों इतना हम बदलने के बाद देखिए, कुछ हम रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजिंग करते हैं, कुछ रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हम कितना कैसे बदलते हैं ये हम आपको बता दें कि यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम आपको बता दें कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजिंग होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग होती है वो जब हम डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो क्या क्या चेंजिंग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में यदि रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग में हम क्या क्या चेंज करते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें देखिए क्या क्या चेंजिंग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। यदि मान लीजिए कि से आता है से, तो इस से को हम से में ही लिखते हैं, से को हम क्या लिखेंगे से। यदि से जाता है तो इसे हम क्या लिखेंगे से ही लिखेंगे। यदि आता है मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में क्या बोलते हैं सैड आता है तो इसे हम सैड ही लिखेंगे, इसे हम सैड ही लिखेंगे। यदि आता है इधर, यदि मान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में आपका आया से टू,
से टू आ गया, तो इसी में हम क्या करते हैं कि टेल, इसको हम टेल लिखते हैं, टेल में बदल जाता है। यदि से के बाद टू आ गया तो टेल में, सेज के बाद आ गया तो, सेज के बाद आ गया तो इसे हम बदलेंगे टेल्स में, इसे हम टेल्स में बदलते हैं, इसे हम टेल्स में बदलते हैं। यदि सैड टू आ जाता है, यदि सैड के बाद टू आ जाता है, सैड सैड टू, इसे हम टोल्ड में बदलते हैं, इसे हम टोल्ड में बदल देते हैं। इतना आपका रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत चेंजिंग होता है, इतना आपका रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने अब तक जितना नियम बताया आपको अच्छे से भली भांति समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल भी हमने बताया, अब हम और कुछ एग्जाम्पल को हल करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, You once said to me you are a good boy. You once said to me you are a good boy. तो you want को हम you want ही लिखेंगे, you want said to को हमने बताया अभी कि इसे told में बदलते हैं, me inverted कामा के बदले that का उपयोग करते हैं, you को क्या है, you हमारा सेकेंड पर्सन का, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, और मी का हम नॉमिनेटिव केस लेंगे ना, मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई, तो हो जाएगा आई वाज ए गुड बॉय, ये हो गया चेंज। अगला सेंटेंस, फादर सेज ही इज बिजी, तो इसका क्या हो जाएगा, फादर सेज को अभी हमने बताया कि किस में बदलेंगे, इसको कोई चेंज नहीं करते, सेज को सेज ही रहने देते हैं, और ये क्या होगा, दैट ही। अब देखिए ही किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट अनुसार, और फादर के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। यहाँ हम अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इज एमान को वाज में बदलते हैं, लेकिन कब बदलते हैं, जब यहाँ सेड रहेगा तब, से या सेज रहेगा तो नहीं। तो ये क्या हो गया, इज का इज और बिजी, इज बिजी। अगला है, आई से टू रवि, आई से टू रवि, तो आई से टू किसे बदलते हैं, टेल, टेल में टेल रवि दैट आई ब्रिंग माई बुक्स, आई को हम बदलेंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, और इससे सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट आई का नाम देख आई होगा, तो आई ही होगा ब्रिंग माई बुक्स। अगला है, सी सेड आई एम बिजी नाउ, देखिए सी सैड सिर्फ है तो सैड ही रहेगा, सैड दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, सी, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का नाम क्या है, सी होगा, सी सैड दैट सी इज हमारे को वाज में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ सैड है, सी वाज बिजी। नाउ को किसे बदलते हैं दोस्तों, नाउ को हमने एग्जांपल में लिखवाया है, नाउ को देन में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं इस एग्जांपल के बाद, मैं एक चीज और आपको बता दूं, यदि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, वन सेड यू आर ए गुड बॉय। अब देखिए आपको अभी हमने नियम बताया है कि यू को सेकेंड पर्सन के अनुसार, देखिए सेकेंड यू क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम फिर इसे कैसे बदलेंगे, फिर इसे हम कैसे बदलेंगे। देखिए अब तक तो आप मैथ में मानते आए हैं, ठीक है, अब तक आप मैथ में मानते आए हैं
कि मान्यता करना पड़ता है, लेकिन नहीं, अब आपको इंग्लिश में भी मानना पड़ेगा। अब आपको इंग्लिश में भी मानकर ही हल करना पड़ेगा। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा कि वहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, वह ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा जिसके अनुसार यू को